सिंधिया जी मेरे ख्याल से 27,000 से जीते थे, अपने जीवन की सबसे बुरी जीत थी उनके। उसके बाद से न सिंधिया माधवराव गए कभी वहाँ, अब ज्योतिरादित्य भी कभी ग्वालियर नहीं गए दोबारा लड़ने। प्रियंका जी, ये उतने बड़े नेता के बता रहा हूं जिसकी राजशाही चली शताब्दियों। हवा में उड़े तो जनता ने कह दिया चलो जी पवैया ठीक है, आपको नहीं। यही बात पार्टियों पर लागू होती है प्रियंका जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुद्दे तो ट्विटर पर सब उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब करते हैं ठंडे में बैठ के। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ। इस तरह से आपने बताया कि कुछ तो कमियां रही होंगी तभी हमें वोट नहीं मिला, तो उन कमियों को सुधारा जाएगा और उसके साथ में उस पर काम भी किया जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करना जो एक काम है वो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोला कि होली में सबको सिलेंडर फ्री देंगे, बेचारी जनता को 50 रुपए का जो है चूना लगाया, 50 सिलेंडर में बढ़ा दिए। आप बताइए पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ते चले जा रहे, चुनाव के वक्त क्यों नहीं बढ़ाए इन्होंने? तो ये भी तो सवाल पूछने पड़ेंगे ना इनसे। ये भी पूछना पड़ेगा कि किस तरह से दवाइयों पर पैसा बढ़ रहा है, किस तरह से स्टेशनरी पे। प्रियंका आप रुके, अभिषेक वाजपेयी असल में मुश्किल ये है विपक्ष की, जो मुझे समझ में आता है जैसा प्रियंका बता रही है, ये सब मुद्दे उठाने का मतलब आप लोग ये मान लेते हो कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई या हमने एक 7-8 ट्वीट ठोक दिए और हमारा संघर्ष हो गया। बोले आप क्या कर रहे हो आजकल? बोले हम बीजेपी को बेनकाब कर रहे हैं, और इतना करने के बाद हम सोने चले गए। अभिषेक वाजपेयी, ऐसा लग रहा है कुछ अभी नहीं देखिए अमिताभ जी, अभी जैसे कि हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिंह साहब बोल रहे थे, इस चीज को देखिए कि उन्होंने बोला कि हमारी मेहनत, अरे कौन सी मेहनत की ये बात करते हैं जहां पे इनको पंचायत चुनावों में लाठी डंडा कट्टा बम बारूद का इस्तेमाल कराना पड़ा, जहां पे चुनाव जीतने के लिए इनको अरे आप ये बात कर रहे हैं अराजकता की बात अभिषेक जी आप कर रहे हैं। आप लोगों के समय में उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, जिस तरीके से बड़े बड़े अपराधी मुख्यमंत्री के साथ घूमा करते थे, मां की बात कर रहे हैं अराजकता की बात। अराजकता के ब्रांड एम्बेसडर तो आप है, गुंडागर्दी के ब्रांड एम्बेसडर तो आप है, अराजकता की बात आप कर रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान इस तरीके से अपराधी लोग जेलों में उनके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ घूमा करते थे। मुख्तार अंसारी सड़कों पर एक सरकारी लेकर घूमा करता था, जो हथियार देश में प्रतिबंधित हथियार है वो एक सरकारी लेकर सड़कों पर घूमा करता था। आप अराजकता की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ईमानदारी से चली है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आपके समय में तो दंगे हुआ करते थे। अरे शर्म आनी चाहिए। आप हमें घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक, अभिषेक वाजपेयी जी रुकिए, राघवेंद्र जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, गौतम राणे के पास चलूंगा। भाई एक सेकंड, अभिषेक आएंगे दोबारा आएंगे दोस्त। गौतम राणे, एक कॉमन समस्या और देख रहा हूं अपोजिशन में, जैसे मान लीजिए मायावती जी हैं, बसपा है या कांग्रेस है, इनके टॉप लीडरशिप कब कहां तिरोहित हो गए, इनका सेकंड लाइन लीडरशिप से लेकर और नीचे कार्यकर्ता तक को ये नहीं पता होता कि कहां गए और कब आएंगे। ऐसे तो लोकतंत्र में पार्टी नहीं चल सकती मेरे ख्याल से। नहीं, किसी से पूछो वो कहते पता नहीं पर्सनल विजिट पे हैं, कहीं आएंगे। देखिए ये फैक्ट, मायावती जी का किसी से पूछ लो, सेकंड इन कमांड से जो नंबर 2 व 3 जिनको हम लोग मानते हैं, उनसे पूछ लो वो कब निकलेंगी बाहर। वो कहते भाई अग्निहोत्री जी तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब हम बाहर ही खड़े, जब निकलेंगी तो पता लगेगा। तो ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? जी निश्चित तौर पे अमिताभ जी, राघवेंद्र जी की एक बात को सच न होते हुए भी सच मानने का मन करता है कि लोकतंत्र में जो रियासतें खड़ी करने की कोशिश की गई, उसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। और खास तौर से जब पॉलिटिकल पार्टी को हमें सफल करना है तो 6 एम वहाँ काम करते हैं: मैसेंजर, मैसेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, मीडिया और मनी। और अगर इन सभी फ्रंटों पे भारतीय जनता पार्टी अव्वल रहती है, अगर विपक्ष को भी अपनी बात करनी है, अपनी बात समझाना है, तो उन्हें सबसे पहले मोटिवेशन करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए जो कॉमन एजेंडा है, किस कॉमन एजेंडा पे हम मेजॉरिटी को अपने पक्ष में कर सकते हैं।
अभी तक विपक्ष ने कॉमन एजेंडा ही नहीं सेट किया है। जब तक कॉमन एजेंडा नहीं सेट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल है। और हमारे जैसा व्यक्ति ये कह सकता है कि इस देश में अगर सबसे कोई सहज काम है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराना, लेकिन उसके लिए प्रतिबद्धता पूर्ण कर्मठता प्रदर्शित करना पड़ेगा, जो विपक्ष के लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक है, जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए उतना बेहतर। एक मसला है जिसको मैं जरूर यहाँ टच करूंगा कि समस्या कहां पर आती है। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही जीत हार होगी, यही मेरे भाग्य लिखा जाएगा, राजनीतिक होगा। कुशीनगर में एक घटना घटी 7-8 रोज पहले। एक बाबर नाम का लड़का था, भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में रहा, जीत गई, सरकार बन गई योगी जी की, तो उसने भी भाई खुशी जताई, कुछ लड्डू बांटा, कुछ मिठाई बांटी, कुछ नारे लगाए, कुछ जो भी प्रसन्नता जताई। उसी के परिवार के नाते रिश्तेदार परिचित लोगों ने उस जुर्म में कि इतना बड़ा गुनाह कर दिया, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद का नारा लगा दिया, भाजपा जिंदाबाद का, पीट पीट के वो हाल कर दिया, कचूमर निकाल दिया कि लखनऊ में भर्ती कराया और मर गया वो लड़का। वो तो भला हो, कल मैंने इस पर ट्वीट किया, जब ट्वीट किया तो अभिषेक वाजपेयी आपको बताएं आप लोग चुनाव क्यों नहीं जीतने में समस्या है आपके साथ, बताता हूं। क्या एक आपका कार्यकर्ता कोई मंदबुद्धि है उस ट्वीट पे पूछ रहा आप पत्रकार हैं ज्योति जी, आप बताइए उसको क्या बताऊं। आप 25 करोड़ आबादी के प्रदेश में मौन हो जाएंगे इतने बड़े सवाल पर, और फिर कहेंगे हम चुनाव हार जाते, भाजपा मैनेजमेंट कर लेती है। सोनिया प्रियंका गांधी को साफ सूंघ गया, राहुल गांधी को साफ सूंघ गया, आप बोलेंगे नहीं, और आपके जो ऊत लड़के हैं वो मूर्खता करेंगे प्रदर्शित। आप बाबर को मारने वालों के साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तो हमेशा, एक मिनट, वैसे आप हमेशा बाबर के साथ खड़े रहे सब लोग, बाबर को जिनने मार दिया उन पर भी नहीं बोल रहे भैया। ऐसा नहीं चलेगा राजनीति में ना। गौतम राणे एक चीज पर चूक गए, यहां से भी बीजेपी को ताकत मिलती है और मिलेगी। क्या ये देश ये नहीं देख रहा कि इतनी लोमहर्षक घटना घट गई? क्या गुनाह था उस नौजवान का? क्या उसको आजादी नहीं है अपने पसंद की पार्टी चुनने की? पीट पीट के मार दिया जाएगा, कोई बोलने को तैयार नहीं होता, तो जब नहीं होते तो झेलिए। प्रियंका गुप्ता आपकी पार्टी को भी सांप सूंघ गया, दिन भर ट्वीट करने वाली पार्टी, आपको बोलना चाहिए था ना आपके प्रियंका जी को। जा रही है जो पूरे भारतवर्ष में की जाएगी और पूरी तरह से सामान्य आदमी को महंगाई की जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। अरे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, सुना कि नहीं वो सवाल जो रही बात पार्टी की, तो मैं समझती हूँ कि आप जब 2 सीट से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुंच सकती है, तो कांग्रेस पार्टी भी आज मारने वालों के हत्यारों के साथ आप क्यों खड़े हैं? अभिषेक वाजपेयी, इतने बड़े मुद्दों पर जब आप मौन हो जाते हैं ना, तो बहुत पीछे लोकतंत्र में आप चले जाते हैं। वोट का, लोकतंत्र का मतलब तो जनमत है, वोट है। आप बहुत पीछे चले जाते हैं और कुछ मूर्ख ऐसे छोड़ जाते हैं जो और आपका नाश करा देते हैं। क्या वो बाबर को मारने वाले के पक्ष में खड़े हो जाते हैं सोशल मीडिया पे आके? क्या या तो ऐसी व्यवस्था करो कम से कम कि इतने ऐसे नादान इनको तो सिखाओ, ये तो डुबो देंगे पार्टी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए, बताइए, जिनको अकल ही नहीं, वो भी ठोके पड़े हैं ट्वीट। अब उसका नुकसान अखिलेश यादव उठाएंगे।